अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि सदियों पहले जब न मशीनें थीं न बिजली, इंसानों ने कश्श सकल जैसे कुदरती असूल को मात देकर पहाड़ की चोटी तक कैसे पहुंचा दिया। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक ऐसा कारनामा था जिसने उस दौर की इंजीनियरिंग को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। और आज की वीडियो में हम इसी कारनामे पर बात करेंगे। आपसे इतनी गुजारिश है कि इस सनसनीखेज मौजू को समझने के लिए शुरू से आखिर तक जरूर। दोस्तों, ये वो दौर था जब ईसाई अफवाज ने मुसलमानों के ज़ेरे तसल्लुत इलाकों पर अपने कदम जमाते हुए एक एक करके इनके किले फतह। इस्लामी रियासतों का जवाल करीब था और ईसाइयों का मकसद न सिर्फ सियासी बल्कि तहजीबी गलबा भी था। इनके हर हमले के पीछे ताकत, मंसूबाबंदी और मुसलमानों के इक़्तिदार का खात्मा करने का अज़्म झलकता था। गरनाता उन दिनों मुसलमानों की आखिरी पनाहगाह बन चुकी थी। ये शहर अपनी जोग्राफियाई निजाम की वजह से ईसाइयों की पहुंच से बाहर रहा। गरनाता के इस तहफ़्फ़ुज़ में अलहमरा महल की कलीदी अहमियत थी। ये महल एक शानदार किला होने के साथ साथ मुसलमानों की दिफाई हिकमत अमली का मरकज भी था। महल की दीवारें, बुर्ज और हिफाजती निजाम इस बात का सबूत किसी मौजे से कम नहीं थी। अलहमरा महल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं थी, बल्कि एक नाकाबिले तस्खीर किला था जिसने गरनाता को सदियों तक महफूज रखा। इसकी दीवारें दुश्मन के हमलों को रोकती थीं और इसके अंदर मौजूद मंसूबा साज मुसलमानों की दिफाई हिकमत अमली को मजबूत बनाते थे। गरनाता की जमीन पर मौजूद हर पत्थर एक दास्तान सुनाता है, जिसमें मुसलमानों की जुर्रत और हिकमत का जिक्र मिलता है। यही मजबूती गरनाता को दीगर शहरों से पूरी कोशिश के बावजूद अलहमरा महल ने इनके इरादों को खाक में मिला दिया। दोस्तों, अलहमरा महल की सबसे मुनफरिद और हैरान कुन खसूसियत इसका आबी निजाम है, जो आज भी दुनिया भर के माहिरीन को हैरान कर देता है। ये निजाम न सिर्फ महल की खूबसूरती को बढ़ाता है, बल्कि उस दौर की इंजीनियरिंग और साइंस की महारत का मुंह बोलता है। हिस्से में बहते हुए पानी की मौसीकी और शफाफ नहरें देखने वालों को एक ऐसे ख़ौफनाक माहौल में ले जाती हैं जहां कुदरत और इंसानी जहानत का बेहतरीन इम्तिजाज नजर आता है। अलहमरा के अंदर पानी का बहाव किसी मौजे से कम नहीं लगता। महल के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद नहरें और फवारे इंतहाई एहतियात के साथ डिजाइन किए गए हैं, ताकि पानी न सिर्फ जगह जगह बहता रहे, बल्कि इसका दबाव भी मुकम्मल तौर पर मुतवाज़िन रहे। अनोखे पाइप और नहरें महल के बागात को सैराब करती हैं और फवारों को पानी फराहम करती हैं, जो महल की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। इस आबी निजाम की खास बात यह है कि ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि महल के रिहायशियों के आराम के लिए भी डिजाइन किया गया था। महल की दीवारों में बने पाइप, बागात में बहने वाले झरने और फवारे ऐसे तरतीब दिए गए हैं कि वो माहौल को ठंडा रखते हैं और एक खुशगवार एहसास पैदा करते हैं। गर्मी के मौसम में ये पानी बुखारात बनकर महल की फिजा को ठंडक बख्शता था, जो उस दौर के लिए एक नाकाबिले यकीन कामयाबी थी। अलहमरा महल के शानदार आबी निजाम की सबसे हैरान कुन खसूसियत ये थी कि गरनाता की नदी से महल तक 200 मीटर बुलंद पानी पहुंचाने के लिए एक नाकाबिले यकीन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ये उस वक्त के इंजीनियर्स की जहानत और मेहनत का ऐसा शाहकार है जो आज भी दुनिया भर के माहिरीन के लिए एक मुहिम्मा है। गरनाता की नदी महल से काफी नीचे थी और वहां से पानी ऊपर लाना एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन इस चैलेंज को शाही नहर की तामीर ने मुमकिन बनाया। इंजीनियर्स ने सबसे पहले गरनाता की नदी के एक ऐसे मकाम का इंतखाब किया जो महल से 6 किलोमीटर दूर और बुलंद था। वहां से पानी को एक निहायत मंसूबाबंदी के तहत शाही नहर के जरिए महल तक पहुंचाया गया। इस नहर की खास बात यह थी कि इसका डिजाइन इंतहाई दकीक हिसाब किताब के साथ बनाया गया था, ताकि पानी का बहाव बगैर किसी रुकावट के जारी रहे और दबाव बरकरार रहे। नहर के अंदर पानी का बहाव एक खास ढलवान पर रखा गया, जो इसे महल तक पहुंचाने में मदद देता था। जब पानी शाही नहर के जरिए महल के करीब पहुंचता, तो इसे मजीद बुलंद करने के लिए एक जेरे जमीन वाटर वेल सिस्टम इस्तेमाल किया गया। इस निजाम में पानी को एक बड़े कुएं में जमा किया जाता, जहां एक पानी का पहिया लगाया गया, जो जानवरों के जरिए चलाया जाता था। ये पहिया पानी को बुलंद करके एक जखीरा करने वाले तालाब में मुंतकिल करता था, जहां तकरीबन 400 मुकाब मीटर पानी महफूज किया जाता था। इस जखीरे ने न सिर्फ महल के पानी की जरूरियात पूरी की, बल्कि खुश्कसाली के दौरान भी पानी का मुस्तकिल जरिया फराहम किया। ये हैरत अंगेज निजाम न सिर्फ महल की आबी जरूरियात को पूरा करता था, बल्कि उस वक्त की साइंस और इंजीनियरिंग की आला तरीन महारत का मसरफ भी था। प्यारे दोस्तों, अलहमरा महल के हैरत अंगेज फन तामीर में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा दिलचस्पी और तवज्जो का मरकज बनी, तो वो था महल के दिल में मौजूद 12 शेरों का फवारा। ये फवारा न सिर्फ एक आराइशी शाहकार था, बल्कि एक ऐसा अनोखा निजाम भी था जो वक्त बताने के लिए डिजाइन किया गया था। फवारे के मरकज में एक बड़ा कटोरा नस्ब था, जिसके गिर्द 12 संगे मरमर के शेर खड़े थे। हर शेर एक खास वक्त पर पानी छोड़ता था और ये तरतीब दिन के मुख्तलिफ औकात को जाहिर करती थी। इंजीनियर्स ने इस निजाम को इतनी बारीकी और महारत से बनाया कि हर घंटे पर एक नया शेर पानी छोड़ता और ये अमल 12 घंटों तक जारी रहता था। जैसे ही दिन का आखिरी घंटा मुकम्मल होता, फवारे का निजाम खुदकार तौर पर रीसेट हो जाता और ये सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता। ये पूरा अमल न सिर्फ अपनी पेचीदगी में लाजवाब था, बल्कि ये उस दौर की साइंस और इंजीनियरिंग की हैरत अंगेज तरक्की का मुंह बोलता सबूत भी था। ये फवारा सिर्फ वक्त बताने का जरिया नहीं था, बल्कि महल के माहौल को खूबसूरती और हैरत के रंगों से भर देता था। 12 शेरों के फवारे का ये निजाम आज भी दुनिया भर के सयाहों और माहिरीन के लिए एक नाकाबिले यकीन राज की हैसियत रखता है।
الحمرا محل کی شاندار تعمیرات میں ایک اور حیرت انگیز حصہ بادشاہوں کی آرامگاہ کے طور پر تعمیر کیے گئے گرم پانی کے حمام تھے۔ یہ حمام نہ صرف محل کے رہائشیوں کے لیے سکون کا ذریعہ تھے بلکہ ان کی نفاست اور تکنیکی مہارت کی جھلک بھی پیش کرتے تھے۔ یہاں کا ماحول ایسا تھا جہاں حکمران اور اعلیٰ شخصیات آرام کے ساتھ اہم ملاقاتیں اور فیصلے کرتے تھے۔ محل کے آبی نظام سے پانی حمام تک پہنچتا تھا جہاں اسے مختلف طریقوں سے گرم اور ٹھنڈا کیا جاتا تھا۔ پانی کو گرم کرنے کے لیے زیر زمین ایک تانبے کا بوائلر استعمال کیا جاتا تھا۔ حمام کے اندرونی حصے میں خاص طور پر ڈیزائن کیے گئے ماربل کے فرش نصب تھے جن کے نیچے بھاپ کے چینلز بنائے گئے تھے۔ بوائلر سے پیدا ہونے والی بھاپ ان چینلز کے ذریعے فرش کو گرم کرتی تھی جس سے نہ صرف کمرہ گرم رہتا بلکہ ایک خوشگوار ماحول بھی پیدا ہوتا۔ یہاں سردی میں بھی آرام دہ جگہ مہیا کی جاتی تھی۔ ماربل کے فرش کی خاصیت یہ تھی کہ یہ نہ صرف گرمی کو جذب کرتا تھا بلکہ اسے دیر تک برقرار بھی رکھتا تھا۔ حمام میں ایک سرد پانی کا تالاب بھی موجود تھا جہاں لوگ گرم بھاپ سے نکل کر تازگی کے لیے ڈبکی لگا سکتے تھے۔ اس تالاب کی تعمیر اس طرح کی گئی کہ یہ ہمیشہ ٹھنڈا رہتا چاہے باہر کا موسم کیسا بھی ہو۔ اس کے علاوہ حمام میں مختلف فوارے اور شاورز بھی نصب تھے جو محل کے اندرونی نظام کے ذریعے پانی فراہم کرتے تھے۔ الحمرا کے یہ حمام اس دور کی شاندار سہولتوں اور انجینئرنگ کی مثال تھے۔ یہ صرف آرام کرنے کی جگہ نہیں تھے بلکہ ایک ایسی جگہ بھی تھے جہاں بادشاہ اپنی ذہنی اور جسمانی تازگی بحال کرتے تھے۔ دوستو، آج بھی یہ حمام دنیا بھر کے سیاحوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسلمان نہ صرف فن تعمیر میں بلکہ آرام دہ زندگی کی تخلیق میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔